नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज श्रावण कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि गुरुवार का दिन है। सप्तमी तिथि आज शाम 7:10 तक रहेगी। आज सुबह 9:29 से कल सुबह 6:48 तक सुकर्मा योग रहेगा। साथ ही आज देर रात 3:39 तक रेवती नक्षत्र रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज़ योग की। तो बता दूं कि आज ये योग सुबह 5:21 से शुरू हो चुका है और शाम 7:10 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग पूरा दिन पूरी रात रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 10:14 से शाम 5:08 तक रहेगा, और एक बार फिर शाम 7:12 से कल सुबह 5:35 तक भी रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 20 जुलाई की दोपहर 12:13 से दोपहर 12:18 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त है सुबह 10:14 से दोपहर 2:50 तक। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए भी आज अच्छा मुहूर्त है सुबह 10:14 से दोपहर 2:50 तक। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 10:14 से शाम 5:08 तक रहेगा, और एक बार फिर शाम 7:12 से रात 11:47 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त है सुबह 10:14 से दोपहर 2:50 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 10:14 से दोपहर 2:50 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह अशुभ समय 19 जुलाई की शाम 4:43 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मिथुन, कर्क, धनु और मकर राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 2:10 से दोपहर बाद 3:54 तक। मुंबई दोपहर 2:23 से शाम 4:02 तक। चंडीगढ़ दोपहर 2:13 से दोपहर बाद 3:58 तक। लखनऊ दोपहर 1:55 से दोपहर बाद 3:37 तक। भोपाल दोपहर 2:07 से दोपहर बाद 3:47 तक। कोलकाता दोपहर 1:23 से दोपहर बाद 3:03 तक। अहमदाबाद
दोपहर 2:26 से शाम 4:06 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज दोपहर 1:51 से दोपहर बाद 3:27 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो शुभ दिशा है उत्तर पूर्व। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। आज आपको बिजनेस में बढ़िया धन लाभ होने के संकेत मिल रहे हैं। इस राशि की जिन महिलाओं को बिजनेस शुरू करना है उनको घर वालों का पूरा सपोर्ट मिलेगा। आज जीवन साथी के साथ आपसी सामंजस्य बना रहेगा। आप कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। छात्रों को आज बाहर जाकर पढ़ने का मौका मिलेगा। प्राइवेट ऑफिस में नौकरी करने वालों को आज उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 2। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है। आज आप बिजनेस के मामले में सोच समझकर ही निर्णय लेंगे। आज ऑफिस का काम समय पर पूरा हो जाने से आपके मन को शांति मिलेगी और आप काम के नए टारगेट बनाएंगे। कंपटीशन की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को शिक्षकों का पूरा सहयोग मिलने से पढ़ने में सहायता मिलेगी। जीवन साथी के साथ आज आपके रिश्ते में सुधार होगा। फैमिली के साथ बाहर डिनर पर जा सकते हैं। आज आप दोस्तों के साथ कहीं घूमने का प्लान बनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 8। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन खुशहाल रहेगा। आज आपको रोजगार के नए अवसर मिलेंगे जो आपकी तरक्की में सहायक होंगे। छात्र आज अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने में सफल रहेंगे। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आज आपकी सफलता के योग बन रहे हैं। आज आप अपने किसी दोस्त की आर्थिक मदद करेंगे। आज आपका मन रचनात्मक कार्यों में लगेगा। आप किसी अधूरी पेंटिंग को पूरा कर सकते हैं। आप बच्चों को किसी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी कराने का विचार कर सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 7। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके जीवन में एक नई दिशा लेकर आएगा। आज आपका आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा। काम में पेरेंट्स का सहयोग मिलने से आपका उत्साह बढ़ेगा। आज आपको बच्चों की सक्सेस से खुशी मिलेगी और बच्चों में भी कॉन्फिडेंस बना रहेगा। अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा समय ईश्वर की पूजा पाठ के लिए भी निकालें। आपके सभी काम बनते नजर आएंगे। आज आप जीवन साथी के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं। आपके बीच प्यार व सम्मान बढ़ेगा। इस राशि के जो लोग स्वास्थ्य समस्या से उलझन में हैं, आज उनको बड़ी राहत मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 4। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन सुनहरा रहने वाला है। ऑर्गेनिक फूड का बिजनेस कर रहे लोगों को आज लाभ मिलेगा। आज आलस्य को त्याग कर कुछ नया करने का दिन है। इस राशि के जो लोग सामाजिक सेवा क्षेत्र से जुड़े हैं उनका दिन व्यस्तता से भरा रहेगा और आपको कुछ बड़ा करने की प्रेरणा मिलेगी। काफ़ी दिनों से चल रही पारिवारिक उलझन आज खत्म हो जाएगी। परिवार में खुशियाँ आएंगी। आप फैमिली के साथ टूर प्लान कर सकते हैं। नौकरी में कार्यरत व्यक्तियों को आज प्रमोशन मिलने की संभावना बन रही है। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 5। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शानदार रहेगा। आज आप किसी बड़ी योजना पर काम करने का सुझाव अपने पेरेंट्स के सामने रखेंगे। उनका आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। इस राशि के व्यापारी वर्ग को आज अच्छा लाभ होने से आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बेहतर है। कॉलेज में नए दोस्त बनेंगे। आज आप काम को समय से पूरा करने के लिए नई तकनीकों का सहारा लेंगे। काम आसान और सरल हो जाएगा। राजनीति से जुड़े लोगों के मान सम्मान में इजाफा होगा। पार्टी में आपको कोई उच्च पद भी मिल सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 1। तुला राशि वालों, आज आपका दिन खुशी के पल लेकर आया है। प्राइवेट ऑफिस में नौकरी करने वालों को आज नए प्रोजेक्ट पर काम करने की जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। आप किसी ज़रूरतमंद की सहायता करेंगे। आपको खुशी मिलेगी। इस राशि के जो लोग स्पोर्ट्स से जुड़े हैं उनको आज अपने कोच से ज़्यादा सीखने का मौका मिलेगा।
आज आप कोई साहसिक कार्य करेंगे जिसमें आपकी सराहना होगी। आपके दैनिक कार्यों को पूरा करने में परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। आज काम के बाद आप दोस्तों के साथ शाम को पार्टी करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 3। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतरीन बना रहेगा। आज आपको किसी बड़े इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर काम करने का अच्छा मौका मिलेगा। आज आपके विवेक से आपका रुका हुआ कोई काम बन जाएगा। ऑफिस का माहौल सुकून भरा रहने से काम करने के तरीकों में सुधार होगा। आज जीवन साथी के साथ आपका तालमेल बना रहेगा। रिश्तों में मधुरता आएगी। आज आप दिन भर की भागदौड़ के साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। अपना खान पान ठीक रखें। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 8। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। अगर आप अपने बिजनेस से जुड़ी नई ब्रांच ओपन करना चाहते हैं तो घर वालों से इस विषय में बात कर सकते हैं। आज आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से होगी जिससे मिलने के बाद दुनिया को देखने का आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। आज भागदौड़ भरी जिंदगी से समय निकालकर परिजनों के साथ कुछ समय बिताएंगे। आपको खुशी मिलेगी। आज आप व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे जिससे आपकी हेल्थ में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 3। मकर राशि वालों, आज का दिन मिलीजुली प्रतिक्रिया देने वाला रहेगा। आज किसी काम की वजह से यात्रा करनी पड़ सकती है जिसके अच्छे रिजल्ट आपको भविष्य में देखने को मिलेंगे। आज किसी की मदद से आपके सरकारी काम बनेंगे। इस राशि की महिलाएं जो घर से किसी काम की शुरुआत करना चाहती हैं उनको जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। अगर आप किसी पेपर वर्क के लिए जा रहे हैं तो अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट संभाल कर रखें। जिन व्यक्तियों को नॉवेल पढ़ने का शौक है आज उनको अच्छी नॉवेल पढ़ने को मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 5। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आज आप किसी जरूरी काम को पूरा कर लेंगे जिससे आपको मानसिक सुकून मिलेगा। आज आप किसी से अपने मन की बात शेयर करेंगे, वो आपकी बात को जरूर समझेगा। सामाजिक या धार्मिक गतिविधियों में आपका रुझान रहेगा। आपके मन मुताबिक कार्य संपन्न होंगे। इस राशि के जो लोग प्राइवेट जॉब करते हैं उनको प्रमोशन से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। आज आप किसी रिश्तेदार से मिलने उनके घर जा सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 2। मीन राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। आज आपको व्यापार में अचानक बड़ा धन लाभ होगा। घर में सुख सुविधाओं की बढ़ोतरी होगी। आज पूरी मेहनत व एकाग्रता से काम को करने का समय है। आपके काम में जल्द ही सफलता के योग बन रहे हैं। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने से आज आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। लवमेट आज एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताएंगे और आप डिनर करने भी बाहर जा सकते हैं। आज आप किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग में हिस्सा लेंगे जिसमें आपको सफलता मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 7। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज बड़ी बहन से आशीर्वाद लें और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो ज़रूरतमंद को दूध का पैकेट दें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज किसी भी शुभ काम के लिए घर से निकलने से पहले दही या चीनी खाकर ही जाएं। मूलांक 2, आप कुछ नया करने का मन बनाएंगे जिसमें आपको भाई की मदद लेनी पड़ सकती है। मूलांक 3, आज आपकी रुचि सामाजिक कार्यों में ज़्यादा रहेगी। आपको किसी संस्था से जुड़ने का भी मौका मिलेगा। मूलांक 4, परिवार वालों के साथ अच्छा समय बिताने के लिए किसी लॉन्ग ट्रिप पर जाइए। मन को शांति और स्थिरता मिलेगी। मूलांक 5, हेल्थ केयर से जुड़े व्यक्तियों को आज सीनियर से कुछ नया सीखने को मिलेगा। मूलांक 6, आज आप अपने हंसमुख स्वभाव के चलते लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। मूलांक 7, आज आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर अपने काम को सफल बनाएंगे। मूलांक 8, आज घर के काम को लेकर आप माता जी की हेल्प करेंगे जिससे उन्हें खुशी मिलेगी। मूलांक 9, आज आप किसी काम की शुरुआत करने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान अवश्य रखें। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे हाथी के जोड़े के बारे में। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में हाथी का जोड़ा रखना बहुत ही शुभ होता है। ये दाम्पत्य जीवन में खुशी
और प्यार लाने वाला होता है। इससे आपसी रिश्ते और मजबूत होते हैं। हाथी के जोड़े को घर में रखने से क्या फ़ायदे होते हैं ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले हम आपको हाथी से जुड़ी कुछ अहम बातें बता रहे हैं। जानवरों में हाथी बहुत ही कर्मठ और बुद्धिमान प्राणी है। साथ ही इनके पारिवारिक समूह में हथनियों को हमेशा प्राथमिकता दी जाती है, उनका सम्मान किया जाता है। इनके परिवार का मुखिया सबको साथ लेकर चलता है, समूह में एकता बनाकर रखता है। आपने देखा होगा कि जब भी ये कहीं जाते हैं तो अपने परिवार के साथ ही जाते हैं और सबका ध्यान रखते हुए समूह में सबसे आगे चलते हैं। इस सब से पता चलता है कि ये कितने समझदार होते हैं, अपने परिवार के लिए मेहनत करते हैं। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज श्रावण कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और गुरुवार का दिन है। सप्तमी तिथि आज शाम 7:10 तक रहेगी। आज सुबह 9:29 से कल सुबह 6:48 तक सुकर्मा योग रहेगा। सुकर्मा योग के दौरान किए गए कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती है, अपितु कार्य शुभ फलदायक होते हैं। विशेषकर कि नई नौकरी ज्वाइन करने के लिए ये योग बड़ा ही शुभ होता है। साथ ही आज देर रात 3:39 तक रेवती नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से रेवती नक्षत्र को अंतिम नक्षत्र माना जाता है। कहते हैं रेवती नक्षत्र 32 तारों का समूह है, जिसका अर्थ है धनवान या धनी होना। इस नक्षत्र को धन संपदा की प्राप्ति तथा एक अच्छे सुखी जीवन के साथ जोड़कर देखा जाता है। वेदांग ज्योतिष के अनुसार पानी में तैरती हुई मछली को रेवती नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। रेवती नक्षत्र की राशि मीन है और मीन राशि के स्वामी गुरु हैं, जबकि रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध हैं। रेवती नक्षत्र के दौरान विद्या का आरंभ, गृह प्रवेश, विवाह, किसी सम्मान समारोह में जाना, देव प्रतिष्ठा इत्यादि कार्य करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। रेवती नक्षत्र व्यक्ति को सुंदर, तेजवान, मतलब इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति सुंदर, तेजवान, चतुर, बुद्धिमान और धन धान्य से युक्त बनता है। इसके अलावा आपको बता दूं कि रेवती नक्षत्र का संबंध महुआ के पेड़ से है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को महुआ के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही आपके पारिवारिक आय में बढ़ोतरी भी होगी। आपको याद दिला दूं कि रेवती एक पंचक नक्षत्र है। धनिष्ठा से लेकर रेवती तक के 5 नक्षत्रों को पंचक नक्षत्र कहा जाता है। पंचक की श्रेणी में रेवती नक्षत्र 5वां पंचक है, इसलिए आज पंचक है। पंचक के दौरान घर में लकड़ी का कार्य यानी वुड वर्क नहीं कराना चाहिए और ना ही लकड़ी इकट्ठी करनी चाहिए। अगर आप ये कार्य इस समय करेंगे तो ये अच्छा नहीं माना जाता। अतः आज देर रात 3:39 तक आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये थी आज सुकर्मा योग, रेवती नक्षत्र और पंचक की चर्चा। और अब बात करते हैं बुध के वक्री गोचर की। तो आपको याद दिला दूं कि कल यानी कि 18 जुलाई को 4 नून में बुध कर्क राशि में वक्री होंगे और वक्री यानी उल्टी गति से चलते हुए ये 11 अगस्त को पुनः मार्गी हो जाएंगे और मार्गी होकर चलते हुए 30 अगस्त को ये सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध के इस वक्री गोचर से आपकी किस राशि में क्या प्रभाव पड़ेगा ये हमें देखना चाहिए, क्योंकि बुध बुद्धि और वाणी के देवता हैं। जनपत्रिका में बुध का सीधा प्रभाव बिजनेस पर और दिमागी रूप से मेहनत वाले कामों पर पड़ता है, जबकि शरीर में इसका प्रभाव मुख्य रूप से गले और कंधों पर रहता है। तो आज से लेकर 11 अगस्त तक वक्री बुध के विभिन्न राशि वालों पर क्या प्रभाव होगा, उस स्थिति में शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, अब हम इनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों, बुध आपके चौथे स्थान पर गोचर करेंगे। जनपत्रिका के चौथे स्थान का संबंध हमारे भवन, भूमि, वाहन तथा माता से है। बुध के इस गोचर से आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। आपको भूमि, भवन और वाहन का लाभ मिलेगा, लेकिन ये सब आपको अपनी मेहनत के बल पर ही हासिल हो सकता है। इस दौरान आपको अपने कार्यों में धैर्य बनाकर रखने की आवश्यकता है। हालांकि आपको अपनी माता का पूरा सहयोग मिलेगा।
आपका स्वास्थ्य भी ठीक ठाक बना रहेगा। लिहाजा वक्री बुध के शुभ फल बनाए रखने के लिए आपको 11 अगस्त तक हरे रंग की चीज़ों को उपयोग में लाने से बचना चाहिए। वृष राशि वालों, बुध आपके तीसरे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के तीसरे स्थान का संबंध हमारे पराक्रम, भाई बहन तथा यश से है। बुध के इस गोचर से आपको अपने कामों में भाई बहनों से पूरा सहयोग प्राप्त होगा। उनके साथ आपके रिश्ते बेहतर बने रहेंगे और आपके सारे काम बनेंगे। आप दूसरों को अपनी बातें समझाने में और अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित करने में सफल होंगे। इस दौरान आपको आर्थिक रूप से फायदा मिलेगा। तो वक्री बुध के शुभ फलों को सुनिश्चित करने के लिए बुधवार के दिन मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा शहद डालकर घर से दूर कहीं वीराने में दबा दें। मिथुन राशि वालों, बुध आपके दूसरे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के दूसरे स्थान का संबंध हमारे धन तथा स्वभाव से है। बुध के इस गोचर से आपको आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा। इस दौरान आपकी बौद्धिक क्षमता ठीक रहेगी। आपको नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इस दौरान आपके शत्रु भी आपसे दूर ही रहेंगे। लिहाजा वक्री बुध के अशुभ फलों से बचने के लिए मिट्टी के बर्तन में पानी में भीगे हुए हरे मूंग मंदिर में दान करने चाहिए। कर्क राशि वालों, बुध आपके पहले स्थान यानी लग्न में गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका में लग्न यानी पहले स्थान का संबंध हमारे शरीर तथा मुख से है। मुख के बुध के इस मुख पर गोचर से आपको राजा के समान सुख प्राप्त होगा, लेकिन आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। इस दौरान आपको अपनी संतान के द्वारा किए गए कामों पर भी विशेष ध्यान बनाकर रखना चाहिए। साथ ही इस बीच विदेश के बजाय अपने देश में रहकर ही काम करना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। अतः वक्री बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले किसी कन्या का आशीर्वाद जरूर लें और हो सके तो उन्हें कुछ गिफ्ट भी दें। सिंह राशि वालों, बुध आपके 12वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 12वें स्थान का संबंध आपके व्यय तथा शैया सुख से है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपको शैया सुख पाने के लिए कोशिश करनी होगी। साथ ही आपको अपनी आमदनी भी संभल कर खर्च करनी चाहिए। आजीविका में कुछ उतार चढ़ाव बन सकते हैं। वक्री बुध के शुभ फल बनाए रखने के लिए 11 अगस्त तक गाय की सेवा करें। कन्या राशि वालों, बुध आपके 11वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 11वें स्थान का संबंध हमारी आय तथा इच्छाओं की पूर्ति से होता है। बुध के इस गोचर से आपकी कोई इच्छा बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही है तो वो 11 अगस्त तक पूरी हो जाएगी। आपको अचानक धन लाभ का मौका मिलेगा। आपको हर तरह से सुख साधनों की प्राप्ति होगी। आपकी संतान को भी इस दौरान पढ़ाई का लाभ मिलेगा। साथ ही वक्री बुध के अशुभ फलों से बचने के लिए केसर का तिलक अपने मस्तक पर लगाना चाहिए। तुला राशि वालों, बुध आपके 10वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 10वें स्थान का संबंध हमारे करियर, राज्य तथा पिता से होता है। बुध के इस गोचर से आपको करियर में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। आपके पिता के करियर की गति भी इस बीच कुछ थम सी जाएगी। 11 अगस्त तक जीभ का स्वाद आप पर भारी पड़ सकता है। इस दौरान आपको अपनी और अपने पिता की सेहत का ख्याल रखना चाहिए। तो वक्री बुध के अति शुभ फल प्राप्त करने के लिए 11 अगस्त तक सुबह उठकर फिटकरी से अपने दांत साफ करें। वृश्चिक राशि वालों, बुध आपके 9वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 9वें स्थान का संबंध हमारे भाग्य से होता है। बुध के इस गोचर से आपको अपने भाग्य का साथ मिलेगा। आप जितनी मेहनत करेंगे उसका पूरा पूरा फल आपको मिलेगा। 11 अगस्त तक आपको नई चीज़ों को जानने का, समझने का मौका मिलेगा। इस दौरान आपकी बौद्धिक क्षमता ठीक रहेगी। तो वक्री बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए अपने पास चांदी की कोई चीज़ रखें। धनु राशि वालों, बुध आपके 8वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 8वें स्थान का संबंध हमारी आयु से है। बुध के इस गोचर से आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी। आप शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहेंगे। आप किसी नए विषय पर अच्छे से सोच पाएंगे और अपना काम भी ठीक ढंग से कर पाएंगे। आपको अपनी मेहनत का अच्छा रिजल्ट जल्दी ही मिलेगा। लिहाजा वक्री बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए आपको
हरे रंग की चीजें मंदिर में दान करनी चाहिए। मकर राशि वालों, बुध आपके 7वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 7वें स्थान का संबंध हमारे जीवन साथी से है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से जीवन साथी के साथ आपके रिश्तों में कुछ अनबन हो सकती है। आपको अपने रिश्तों को संभाल कर रखने की जरूरत है। साथ ही अपने जीवन साथी की सेहत का खास ख्याल भी रखना चाहिए। अतः वक्री बुध के अशुभ फलों से बचने के लिए 11 अगस्त तक आपको अपने गले में एक पीले रंग का धागा पहनना चाहिए। कुंभ राशि वालों, बुध आपके 6ठे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 6ठे स्थान का संबंध हमारे मित्र, शत्रु तथा स्वास्थ्य से है। बुध के इस गोचर से आपको मित्रों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा और शत्रु आपके करीब भी नहीं आएंगे। आप खुले दिल वाले होंगे और आपके मुंह से निकले शब्द दूसरों को हर समय पॉजिटिवली प्रभावित करेंगे। इस दौरान धैर्य आपकी सारी परेशानियों का हल निकाल देगा। प्रिंटिंग प्रेस और कागज कलम से जुड़े लोगों को भी अच्छा फायदा मिलेगा। लिहाजा वक्री बुध के शुभ फल बनाए रखने के लिए 11 अगस्त तक अपने गले में तांबे का पैसा धारण करें। मीन राशि वालों, बुध आपके 5वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 5वें स्थान का संबंध हमारी संतान, बुद्धि, विवेक और रोमांस से है। बुध का ये गोचर आपको विद्या का लाभ दिलाएगा। पढ़ाई लिखाई में आपका मन लगाएगा। गुरु से भी उचित सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही लवमेट के साथ आपके रिश्ते बेहतर रहेंगे। आपको सभी शुभ फल सामान्य रूप से प्राप्त होते रहेंगे। अतः वक्री बुध के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए 11 अगस्त तक आपको माँ दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। तो ये सारी चर्चा थी आज सुकर्मा योग, रेवती नक्षत्र और बुध के वक्री गोचर की। वक्री बुध के विभिन्न राशि वाले लोगों पर क्या प्रभाव होंगे और उस स्थिति में आपको क्या उपाय करने चाहिए, आज हमने इसकी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और अगर आपके नाम का पहला अक्षर है ए, तो आज के दिन की शुरुआत अच्छी तरह से होगी। आपको कोई बेहतरीन खबर मिल सकती है। बी, आपकी सोच में बदलाव आएगा जिससे आपका करियर बेहतर बनेगा। सी, आज आपका मन मनोरंजन के कार्यों में ज़्यादा लगेगा। आप किसी कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं। डी, आज आप दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाने का प्लान बना सकते हैं। ई, आज आपको रुके हुए धन की प्राप्ति होने के कारण कर्ज से मुक्ति मिलेगी। एफ, लेखकों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण रहेगा। किसी फंक्शन में सम्मानित किया जा सकता है। जी, आज आप व्यापार में रोज की अपेक्षा थोड़े ज़्यादा मेहनत करेंगे जिसके आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। एच, काम के सिलसिले में आपके विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। आपका तार्किक दृष्टिकोण सफलता दिलाएगा। आई, ऑफिस में सीनियर की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा और आज आपका प्रोजेक्ट पूरा हो सकता है। जे, बिजनेस को लेकर आपके मन में नए नए विचार आ सकते हैं। आपको बिजनेस में तरक्की मिलेगी। के, दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाएंगे, वहां नए दोस्तों के साथ आप बहुत मस्ती करेंगे। एल, आज आपकी नए कार्यों में रुचि बढ़ेगी। आप कुछ नया सीख सकते हैं। एम, आज आप फिजूल के खर्चे को कम करने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। एन, मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब का ऑफर मिल सकता है। आप इस अवसर का लाभ अवश्य उठाइए। ओ, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आपको किसी बड़ी बिजनेस कंपनी में डील करने का मौका मिलेगा। पी, संगीत के क्षेत्र में आपका रुझान बढ़ेगा और आपको जल्दी ही कामयाबी मिलेगी। क्यू, जो लोग रोजगार के लिए परेशान थे उनको आज रोजगार पाने का मौका मिलेगा। आर, आज आपको इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़िया ऑफर मिलने के योग बन रहे हैं। एस, ऑफिस में आपका रुका हुआ वर्क पूरा होगा। बॉस आपसे खुश होकर आपकी तारीफ करेंगे। टी, आपके लिए आज का दिन ठीक ठाक रहेगा। करियर से रिलेटेड किसी अनुभवी व्यक्ति से आप परामर्श ले सकते हैं। यू, वकीलों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। महत्वपूर्ण केस आपके पक्ष में रहेगा। वी, इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट्स के लिए दिन बेहतर रहेगा। आपका कॉलेज प्रोजेक्ट पूरा हो सकता है। डब्ल्यू, आपके व्यवहार को देखकर पड़ोसी आपकी तारीफ करेंगे। किसी फंक्शन में आपको इनवाइट भी करेंगे। एक्स,
आज आप अपनी जिंदगी को एक नए तरीके से जीना शुरू करेंगे। वाई, आप रिश्तेदारों के साथ बैठकर एंजॉय करेंगे, परिवार से जुड़ी कुछ जरूरी बातें भी होंगी। जेड, साहित्य में रुचि रखने वालों को आज किसी संस्था के माध्यम से सम्मानित होने का अवसर प्राप्त होगा। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं, लेकर चल रहे हैं जम्मू। यहाँ स्थित है भगवान शिव को समर्पित प्राचीन शिव खोड़ी धाम। शिव खोड़ी धाम वास्तव में एक प्राचीन गुफा है जिसमें भगवान शिव का मंदिर बना हुआ है। मान्यता है कि यह वही स्थान है जहाँ भस्मासुर भस्म हुआ था। यहाँ भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप विराजमान है और यहाँ पूरे शिव परिवार के दर्शन होते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ 33 कोटि देवी देवताओं का वास है और आकर दर्शन करने पर स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं, क्योंकि इस गुफा का एक रास्ता सीधा स्वर्गलोक को जाता है, ऐसा विश्वास है। यहाँ बने शिवलिंग की ऊंचाई लगभग 3.5 फीट है। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस अद्भुत शिव खोड़ी धाम के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे जीवन रेखा के बारे में। सामुद्रिक शास्त्र के हस्तरेखा विज्ञान के अंतर्गत जीवन रेखा एक बहुत ही अहम रेखा मानी जाती है, क्योंकि इसी रेखा के द्वारा व्यक्ति की आयु, उसकी उपलब्धियां, जीवन, मृत्यु, संकट, दुर्घटना आदि का पता लगाया जाता है। साथ ही ये रेखा व्यक्ति की ऊर्जा शक्ति, स्वास्थ्य और खुशहाली का प्रतिनिधित्व करती है। जीवन रेखा अंगूठे और तर्जनी के मध्य से निकलती हुई हथेली के निचले भाग यानी मणिबंध तक आती है। यहाँ तक एक साफ सुथरी जीवन रेखा अच्छे जीवन का संकेत देती है। वहीं टूटी फूटी या बीच में से कटी हुई रेखा के अलावा रेखा पर गोल आकृति का चिन्ह शुभ संकेत नहीं देता। कहते हैं जितनी बड़ी और साफ ये रेखा होती है, व्यक्ति की उम्र भी उतनी ही होती है। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा जीवन रेखा के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 17 जुलाई श्रावण कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। सप्तमी तिथि में खजूर का सेवन करने की मनाही है। इस दिन किसी भी ताड़ के फल का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। सप्तमी तिथि आज शाम 7:10 तक रहेगी। उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी, जो कि कल शाम 5:02 तक रहेगी। अष्टमी तिथि में नारियल या नारियल से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करना निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पूर्व, ईस्ट। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज रोली से तिलक करें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।